अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऐसी बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतें मर्दों पर आशिक हो जाती हैं या कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। बाज़ अलामात ऐसी भी होती हैं कि जिनके ज़ाहिर होने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी अलामात ज़ाहिर होने पर जिन्नात ही का असर हो, बल्कि ऐसी अलामात बाज़ औक़ात किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी ज़ाहिर हो सकती हैं। अलबत्ता इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद होते हैं, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान मजीद से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसीलात बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। दोस्तों, आम मुशाहिदा ये है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं। कम तालीम और कम फहम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और मुख्तलिफ बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें तोहम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तोहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो बालों की हिफाजत नहीं करती और बेपर्दा रहती हैं, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसे भी है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, जिसे हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या खुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती हैं। इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी और गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठे रहना, इन वजूहात की बिना पर यह जिन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से मुसल्लत किए जाते हैं तो इनका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। यह जिन ख़वातीन से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिनमें अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद से जिना होते देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई, कभी बेटों की शक्ल में, कज़न की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर मर्दों को भी देखती हैं। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात होते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है, कुछ को ऐसा भी महसूस होता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कोई भी किसी भी वक्त पकड़ लेता है और खुद को छुड़ा नहीं सकती। ये इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का जूठा पसंद न करना और शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना। इसके अलावा भी बहुत सी अलामात और बहुत से मसाइल होते हैं। याद रखिए कि जिन्नात इस वक्त किसी औरत या मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं, या ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को तकिए पर सिर रख के रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात इनके जिस्म पर काबिज होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन पर अमल करके जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जिन्नात आपको वरना हालत में ना देखें। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात को दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जिन्न हो और आप उसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला में जाने से पहले यह दुआ लाजमी पढ़ें जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की जगह और पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को वरना न देखें। ऐसा करने से जिन्न आपसे ताल्लुक बनाते और काबिज होने की कोशिश कर सकता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को शरीर जिन्नों के जुल्म और इनके शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।